हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं का सेतु अभ्यास ब्रिज कोर्स कसौटी क्रमांक 2 विषय हिंदी संयुक्त अंक 10। प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर कृतियाँ कीजिए। ये निम्नलिखित परिच्छेद है, आपको पढ़ना है और इसके बाद इसकी कृतियाँ करना है। इसमें प्रश्न दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। 2 मार्क के लिए। पाठ में आए देश, पाठ में कौन कौन से देश आए वो आपको बताना है। उसके बाद में 2 मार्क के लिए है, परिच्छेद में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। असफलता, असफलता का विरुद्धार्थी शब्द लिखो। उसके बाद है प्राचीन, प्राचीन का लिखो। उसके बाद तीसरा प्रश्न है 2 मार्क के लिए, देश में एकात्मता ज़रूरी है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, मुहावरा पूर्ण कीजिए। 2 मुहावरे दिए हुए हैं, वो आपको पूरे करना है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2 में रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पहचानिए। वाक्यों के भेद आपको पहचानना है, इसके लिए आपको 2 मार्क है। नंबर 1, अजय क्रिकेट खेल रहा था। दूसरा, सुजय तेज दौड़ा और शर्त जीत गया। ये आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इस तरीके से 2, 4, 6, 8 और 10 मार्क की ये टेस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेस्ट कैसे लिखना ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर कृतियाँ कीजिए। इसमें प्रश्न पूछा गया है, पाठ में आए देश। 4 बॉक्स है, पाठ में कौन कौन से देश आए हैं, ये देशों के उत्तर आपको लिखना है। चलो लिखो। पहले बॉक्स में लिखो चीन, जापान, इंडोचीन। चीन, जापान, इंडोचीन। दूसरे बॉक्स में लिखो फिलीपींस, जावा, बोर्नियो। फिलीपींस, जावा, बोर्नियो। तीसरे वाले बॉक्स में लिखो सिलेबस, सुमात्रा, मलाया। सिलेबस, सुमात्रा, मलाया। और चौथे वाले बॉक्स में लिखो थाईलैंड और बर्मा। थाईलैंड और बर्मा। उसके बाद है परिच्छेद में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। असफलता, उसका विलोम शब्द होता है सफलता। असफलता का विलोम शब्द होता है सफलता। उसके बाद है प्राचीन, प्राचीन का विरुद्धार्थी शब्द होता है आधुनिक। प्राचीन का विरुद्धार्थी शब्द होता है आधुनिक। उसके बाद में प्रश्न दिया है, देश में एकात्मता ज़रूरी है, स्पष्ट कीजिए। हमारे देश में एकात्मता क्यों ज़रूरी है, ये आपको स्पष्ट करना है। लिखो उत्तर। भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, परंपरा, नस्ल, जाति, रंग और पंथ के लोग एक साथ रहते हैं। नस्ल, जाति, रंग और पंथ के लोग एक साथ रहते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय एकीकरण बनाने के लिए भारत में लोगों का एकीकरण ज़रूरी है। एकता के द्वारा ही अलग अलग धर्मों और संस्कृति के लोग, एकता के द्वारा ही अलग अलग धर्मों और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। तो वहाँ कोई भी एक साथ रहते हैं, तो वहाँ सामाजिक या
या विचारात्मक समस्या नहीं होती। सामाजिक या विचारात्मक समस्या नहीं होती और हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी और हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है, तरक्की करेगा। इसलिए देश में एकात्मता ज़रूरी है। लिख लिए। उसके बाद है मुहावरा पूर्ण कीजिए। नंबर 1 मुहावरा पूर्ण कीजिए। उत्तर लिखो। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना। नंबर 2 ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। उसके बाद है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पहचानिए। अजय क्रिकेट खेल रहा था, अजय क्रिकेट खेल रहा था। उत्तर आएगा सरल वाक्य। दूसरा सुजय तेज दौड़ा और शर्त जीत गया। उत्तर आएगा संयुक्त वाक्य। उत्तर आएगा संयुक्त वाक्य। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आपने देखे स्क्रीन के ऊपर देखे वैसा ही आप जवाब लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।